गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं त्रिलोकी महतो उत्कर्मित उच्च विद्यालय लावालों से आपके साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ा हुआ हूं और मैं आज भाषांजलि पुस्तक से हिंदी विषय से अध्याय 4 का एक कविता दोहा एकादश आपके सामने लेकर के आया हूं। आप लोग से पूरा भरोसा, उम्मीद, विश्वास है कि इसको आप लोग पहले भी देखे होंगे और नहीं भी देखे हैं तो आज देखिए और हमारे साथ आप भी पढ़िए। ये एक गाना भी है, गाना के तर्ज में भी इसको आप पढ़ सकते हैं और अच्छा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। दोहा एकादश। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए कबीरा, जिन गोविंदियो बताए। कहता है कि गुरु और गोविंद यानी कि शिक्षक और गोविंद मतलब भगवान, गुरु भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। कहता है कभी यहाँ कि अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हैं तो मैं जब जाऊंगा तो काके लागू पाओ, मतलब किसको पैर छूऊंगा। फिर कहता है बलिहारी गुरु ने जिन गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। कहा है कि भगवान कौन है, किसने बताया है, तो गुरु ने बताया है। इसलिए कहता है कि गुरु बलिहारी आपने, गुरु ने ही ऐसा ज्ञान दिया है जो हमें भगवान का ज्ञान मिला है। इसलिए सीधी सी बात है, गुरु का पहला स्थान है। अगला पंक्ति कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। कहता है कि आपने जो काल करे सो आज कर, यानी जो काम को आप ठाने हैं करने के लिए, जो कल आप करना चाह रहे हैं उस काम को आज खत्म कीजिए और जो काम आज करना है उस काम को अभी कीजिए, तुरंत कीजिए। चूंकि अभी के समय में कब क्या हो जाता है, पल में परलय हो जाती है। कोरोना में आप लोग देख रहे हैं तुरंत कितने लोग, कल देखे हो अच्छा, आज देखो तुरंत उसका न्यूज आ रहा है टीवी में, अखबार में कि फलाना व्यक्ति मर गया। तो इसीलिए कहता है कि पल में परलय होएगी, कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो काम कल करना है उस काम को आज करो और जो काम को आज करना है उस काम को अभी करो। तीसरा पंक्ति में कहता है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल होए। कहने का मतलब है कि यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि बच्चों ऐसी बानी बोलनी चाहिए। बानी मतलब बोली, अपने अंदर से ऐसी आवाज निकालना चाहिए जिससे जो व्यक्ति सुनता है तो दूसरे के मन का आपक हो, यानी आपके बातों को सुन करके वो आपके अंतर ध्यान में हो जाए। और ऐसी बानी बोलिए कि आप भी शीतल रहिएगा। शीतल मतलब अच्छा, स्वच्छ, सुंदर, सुशील, और जो सुनेगा वो भी शीतल हो जाएगा। शीतल मतलब होता है एकदम मुलायम, सुंदर, मिठास जिसमें होती है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी हमें ऐसी बानी नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों को दुख लगे, दूसरों को तकलीफ हो। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कभी भी बोलो तो अच्छी बातें बोलो, बुरी बात नहीं बोलना है, कान से बुरी बात नहीं सुनना है, आंख से बुरी बात नहीं देखना है। तो यही कहता है यहाँ पर। चौथा पंक्ति क्या कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए कबीरा, साधु भी भूखा न जाए। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बच्चों
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें इतना ही धन दीजिए, हमें इतना ही धन दीजिए कि हम भूखे ना रहें और हमारे घर में कोई कुटुंब आए, कुटुंब अर्थात अतिथि, मेहमान, कोई भी व्यक्ति आ जाए जो हमारे घर में, तो वो भी भूखे ना जाए। कोई भी हमें इतना धन दीजिए कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे घर में कोई आता है वो भी भूखे ना जाए। आगे देखो क्या कहता है। अब्दुल रहीम खान खाना जी ने कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुरे पर गांठ पड़ जाए, कबीरा जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कहता है रहीमन धागा प्रेम का, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे जल्दी मत लड़िए। कहता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मतलब बात से अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए उसके साथ कड़ापन हो जाए, और अगर वो बात बात में ही दोस्त में दरार हो जाती है तो वो फिर जल्दी सटता नहीं है, मन में एक भेद भावना जागने लगती है। यही चीज कहते हैं। फिर कहता है बोल अमोलक होते हैं, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए फिर बाहर मुख खोल, कबीरा फिर बाहर मुख खोल। है कहता है कि बोल अलमोक होता है, वाणी जो होती है, मनुष्य की जो वाणी होती है, भाषा जो होता है वो अमूलक होता है, बहुमूल्य होता है। तो ऐसा ही बात बोल सकिए जिससे कि आपकी बात को कोई समझ सके, आपके बात को कोई इज्जत दे सके। ऐसा बात कभी कटु बात मत बोलिए जिससे आपके बात का, आपके वचन का कोई उद्धार ना हो पाए। रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, कबीरा कहाँ करे तरवारी। कहता है कि रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजे डारी, जहां काम मतलब जहां हमको छोटे चीजों से, छोटी वाणी से अगर काम निकल रहा है वहां हमको गाली गलौज गंदी बात बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब जहां हम सुई से हम फटी हुई पैंट, फटी हुई शर्ट को अगर हमको सीना है सुई से, और उस जगह में हम सोचेंगे नहीं तलवार से सी दें तो सिलाएगा, नहीं सिलाएगा। इसलिए कहता है कि जहां काम है अगर सुई का तो वहां तलवार का व्यवस्था ना किया जाए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही ना पानी, कहीं रहीम पर काजहित, संपत्ति संचय सुजानी, कबीरा संपत्ति संचय सुजानी। कहता है तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर मतलब पेड़, पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं। अभी देखो आम फले हुए हैं, बट कोई भी पेड़ अपने फल को नहीं खाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर अभ्यास में। अभ्यास को हम लोग एक एक करके सभी बच्चों से प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखें। जहां समझ में नहीं आता है आप मोबाइल से ही हमें ऑनलाइन प्रश्न को पूछ सकते हैं। फिर भी मैं अभी, और घर में ही रहिएगा, लॉकडाउन का पालन कीजिएगा और घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।